साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारे साथ जेटीवी हलचल। आज मैं आपसे बात करूंगा। कल मुझे मौका मिला रामनाथ मारू सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा में जाने का। मुझे कुछ वहां पर काम था, मैं वहां पर पहुंचा था और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात देवेंद्र पाटीदार, एक छात्र इस विद्यालय का जिसने इस वर्ष 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस छात्र से बात करने का अवसर मिला। जब मैं उस छात्र के साथ बैठा, मैं उससे बात कर रहा था, उसका ऐसा कहना था बिना ट्यूशन के उसने पूरी शिक्षा ग्रहण की, यानी घर पे कोई ट्यूशन उसने नहीं की। घर पर 8 घंटे वो नियमित पढ़ाई करता था, स्कूल में पढ़ाई करता था और बच्चा रहने वाला है सीतामऊ तहसील का और यहाँ पर उसके मामा रहते हैं हीरालाल पाटीदार रामनगर में। उनके यहाँ रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कक्षा 6ठी क्लास में उसने प्रवेश लिया श्री रामनाथ मारू सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। 6ठी से लेकर 12th तक उसने पूरी शिक्षा इस विद्यालय में ग्रहण की, जहाँ पर चरित्र, शिक्षा और संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। करीब 1600 से अधिक छात्र और छात्राएं यानी भैया बहन वहाँ पर पढ़ते हैं। उस स्कूल की बात करें, जो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ का मैनेजमेंट मैंने जाकर देखा, वहाँ के प्रिंसिपल से मैं मिला, वहाँ के शिक्षकों से मैं मिला, मेरी बात उनसे हुई, तो मुझे पता चला कि इस वर्ष देवेंद्र पाटीदार, जिसने साइंस बायो से 12th क्लास उत्तीर्ण की और उसके परसेंटेज बने हैं 89.60 परसेंटेज उसके बने हैं, टॉपर वो छात्र है। मध्य प्रदेश की सरकार उसको लैपटॉप से पुरस्कृत भी करेगी और मध्य प्रदेश सरकार जो छात्र साइंस, चाहे मैथमेटिक्स का हो चाहे बायो का हो, अगर उसके 90% के आसपास मार्क्स आते हैं तो सरकार उनको प्रति वर्ष 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको देगी। बड़ा अच्छी बात है कि मनासा का रामनाथ मारू सरस्वती शिशु मंदिर का ये छात्र ने शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की और उसके 89.60% बने, तो उस पात्रता में वो आता है, यानी कि उसको 80,000 रुपये प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उसको देगी। अब उच्च शिक्षा के लिए वो मंदसौर में श्री जी कॉलेज में अपना एडमिशन उसने करवाया, वहाँ पर उच्च शिक्षा लेगा, आगे वो बढ़ेगा। उस छात्र से मेरी बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे छात्र जो विद्यालय से बढ़कर आगे बढ़ते हैं और सरकार की पूरी मदद भी उनको मिलती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको उस छात्र से मिलवाता हूँ जिससे मेरी बात हुई, किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया, घर पे कितनी उसने पढ़ाई की और स्कूल में कैसा वातावरण उसको मिला। पहले हमारे साथ छात्र है देवेंद्र पाटीदार। Audio Jungle. देवेंद्र, आप जे टीवी से रूबरू हो रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? यस सर। यस, बताइए। मेरा नाम देवेंद्र पाटीदार है, पिता का नाम प्रहलाद जी पाटीदार है। मैंने श्री रामनाथ मारू सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा ली है और मेरे भी 89.6% बने हैं। तो मैं अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है और इसे सफलता दिलाई है। और मुझे सरकार के द्वारा लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा और स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष 80,000 रुपये की दी जाएगी। और मैं अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं कक्षा 6 से यहाँ पढ़ रहा हूँ और कक्षा 6 से यहाँ पढ़ रहा हूँ और 12th तक पढ़ा हूँ और आगे भी मैं कुछ समाज की सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, मैं यही कामना करता हूँ। देवेंद्र, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, मनासा में या किसके यहाँ रहते हैं, उसके बाद आगामी शिक्षा आपकी कहाँ होगी, कितने घंटे आपने शिक्षा ग्रहण की, ट्यूशन ली या नहीं ली, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यस सर। मैं गांव कोतड़ा बहादुर तहसील सीतामऊ का रहने वाला हूं और मैंने मेरे मामा के यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। कौन है मामा आपके? हीरालाल जी पाटीदार, यही मनासा में रहते हैं? यस सर, मनासा में। उनके यहाँ आप रहे? यस सर। और मैंने उच्च शिक्षा के लिए श्री जी कॉलेज जो मंदसौर का चूज़ किया है। मैं आगे की अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी करूँगा और
देश की सेवा करता रहूँगा। ये हमारे साथ देवेंद्र पाटीदार जो छात्र था जिसके 89.60% बने। मैं बधाई और शुभकामनाएं इसको जेटीवी परिवार की ओर से देता हूं। और फिर हमारी बात हुई वहाँ के आचार्य, वहाँ की दीदी जीवन चंदेल और उषा ओझा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। आप आचार्य हैं, इस बच्चे के छात्र आपके पास बैठा हुआ है, 89 पॉइंट कुछ बने हैं इसके, 89.6। किस प्रकार से शिक्षा दी आपको सर इनको? सर सबसे पहले तो मैं 4 वर्षों से श्री रामनाथ मारू सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। 12th इंग्लिश मीडियम में क्लास टीचर भी हूँ देवेंद्र पाटीदार, और पूरी क्लास को ही मैं प्रेरित करता रहता हूँ पिछले 4 वर्षों से, और बच्चे अच्छे परसेंटेज भी लाते हैं। मेरा विषय हिंदी है। हिंदी में पहले बच्चे सोचते थे कि इतने नंबर नहीं आते, जबकि अब बच्चों के 90 अबव नंबर भी आए हैं। देवेंद्र पाटीदार के भी हिंदी में 90 अबव नंबर आए हैं, और 89.6% बनने के साथ मेधावी जो इंस्पायर अवार्ड है उसमें भी 80,000 रुपये पर प्रतिवर्ष इसको मिलेंगे। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री योजना के तहत लैपटॉप भी प्राप्त होगा, उसके लिए भी मैं मेरा छात्र देवेंद्र पाटीदार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उषा जी, आपने इस देवेंद्र को पढ़ाया, आज होनहार बच्चा है, आगे बढ़ रहा है ये, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, सबसे पहले तो मैं इसे बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इसने इतना अच्छी पढ़ाई कर कर इस स्तर पर पहुंचा है ये। दूसरी बात, इसने अपना स्वयं का नाम तो रोशन किया ही किया है, उसके बाद हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। देवेंद्र ऐसे बहुत होनहार लड़का है, लेकिन देवेंद्र जब यहाँ आया था तब थोड़ा सा सहमा सा और डरा सा रहता था, लेकिन जब यहाँ के वातावरण में ये घुल मिल गया और जब हम लोगों ने इसको समझाया और समझाए तो ये धीरे धीरे उस स्तर को प्राप्त करता रहा। और हमने जैसे जैसे इसका अवलोकन किया, कहीं कहीं हमें लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं जिसे हमको दूर करना चाहिए, तो हम सभी शिक्षक ने मिलकर थोड़ी थोड़ी कमियां इसकी दूर की, और इसने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया जिससे ये इस मुकाम पर पहुंचा है। देवेंद्र पढ़ने में तो शुरू से ही थोड़ा सा हिचकिचाता था, थोड़ा डरा सा रहता था, लेकिन जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ता गया, हमारे टीचर के साथ घुल मिलता गया, जैसे हमारे संपर्क में आता गया, एक फैमिली परिवार वाला माहौल इसको यहाँ पर मिला, उससे इसके अंदर का जो डर था वो भी इसका निकल चुका और आज ही इस मुकाम पर पहुँचा। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमारे विद्यालय का नाम इसने रोशन किया है। इसको लैपटॉप भी मिला है, सरकार की तरफ से मिलेगा, और 80,000 जो प्रतिवर्ष जो है वो भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसने इसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, और ये अभी सिटी कॉलेज में मंसूर एडमिशन लेगा, और एडमिशन लेने के बाद ये बहुत कुछ वहाँ सीखेगा और ये कहीं ना कहीं अपने देश का नाम जरूर रोशन करेगा। आप इस विद्यालय में कब से पढ़ा रहे हैं? जी, मुझे कम से कम इस विद्यालय में पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। क्या विषय पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? जी, मैं हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्रधानाचार्य की पोस्ट पे हूँ। नर्सरी टू 5th का जो मैं चार्जेस देखती हूँ। इसी विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र पुरोहित, उनसे मेरी चर्चा हुई इस स्कूल प्रबंधन को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, और देवेंद्र पाटीदार ने किस तरह से शिक्षा ग्रहण की। राजेंद्र पुरोहित ने भी बच्चे को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजेंद्र पुरोहित जो वहाँ के प्राचार्य हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। पुरोहित सर, कक्षा 6 में प्रवेश लिया देवेंद्र पाटीदार ने, आपके विद्यालय का बच्चा है, होनहार बच्चा है, पढ़ने में एक्टिव है, किस तरीके से शिक्षा इसने ग्रहण करी यहाँ पर और इस मंजिल तक पहुँचा? जब ये क्लास 6 में आया था तो अन्य प्राइवेट स्कूल विद्यालय से हमारे पास आया, एडमिशन लिया, तब हमारे शिक्षक लोगों ने इसको जाना, पहचाना और किस विषय में भैया कमज़ोर है इसका पूरी तरह अवलोकन किया गया, और फिर इसको उस विषय से जहाँ इसका बेसिक नॉलेज नहीं था वहाँ से इसको ट्रेन करते हुए हर क्लास में इसको गाइडलाइन किया, और प्रश्न अगर कोई इसकी रह जाती थी कि मैं और जिज्ञासा रह जाती है कि मैं और इसके बारे में जानकारी डिटेल लूँ, तो
टीचर लोगों ने इसको अलग से गाइड भी किया और इसका पूरी तरह से प्रथम श्रेणी में आए, अव्वल रहे, इसका पूरा मार्गदर्शन इसको दिया गया। स्कूल ने किया है और अब कितने प्रतिशत इसके बने और सरकार से इसको कौन सी योजनाओं में क्या फ़ायदा मिलेगा? स्कूल में ये साइंस बायो में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। 89.6% इसके बने हैं और इस शासकीय योजना अनुसार इसको मुख्यमंत्री योजना के अनुसार लैपटॉप की पात्रता आ रही है। 25,000 रुपये का इसको चेक प्रदान होगा और इस पात्रता सूची में इसका नाम गया हुआ है। और शासन की अन्य योजना इस मेरिट स्कॉलरशिप जो 80,000 रुपये इसको प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक इसको उच्च अध्ययन हेतु मिलेंगे। जी। और इसके अलावा इसको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी मिल रही है। और हमारे यहाँ स्कूल की न्यूनतम फीस में 8,760 रुपये में इसने 12th पास किया है। इसके साथ इसको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी 3,000 के समथिंग इसको मिलेगी। जी। इससे पहले भी बच्चे इस लेवल पर पहुँचे साइंस में पढ़ने वाले बच्चे? प्रतिवर्ष बोर्ड की कक्षाओं में श्री रामनाथ मारू सरस्वती शिशु मंदिर का रिजल्ट अव्वल रहता है। प्रावीण्य सूची में यहाँ के भैया बहनों के नाम दर्ज होते हैं। मेरिट सूची में 7-8 भैया बहन पूर्व में भी आ चुके हैं और प्रतिवर्ष मेरिट सूची बनती रहती है। उसमें इस विद्यालय की भूमिका अव्वल रहती है। इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे आप? मैं इतना चाहूँगा जिस प्रकार हमारे यहाँ इसको मार्गदर्शन मिला है, हमारे व्यवस्थापक महोदय शैक्षणिक व्यवस्था जो देखते हैं, उनके अलावा शिक्षक की फैकल्टी और हमारे द्वारा जो मार्गदर्शन इसको मिला है, ये आगे भी इस प्रकार इससे मिलते रहे। वहाँ जहाँ इसने उच्च महाविद्यालय में प्रवेश लिया है तो निश्चित ये भैया अपनी इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकेगा और किसी न किसी बड़े क्षेत्र में पहुंचेगा। तो इसके साथ स्कूल का नाम, परिवार का नाम और गांव का नाम रोशन करेगा। बच्चों में प्रतिभा होती है, बस बच्चों को सही दिशा मिल जाए, सही स्कूल उसको मिल जाए और माता पिता का सपोर्ट बच्चे को अगर मिलता है तो बच्चा निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। मनासा के लिए बहुत गौरव की बात है, लंबे समय के बाद एक ऐसा बच्चा जिसने 12th में 89.60% बनाया, मनासा का नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया और अपने गांव का नाम ऊंचा किया। ऐसे बच्चे को जेटीवी परिवार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। और आगे बढ़ते हैं, बात जो प्राइवेट स्कूल की चल रही है, लॉकडाउन पूरी तरह से स्कूल बंद, बच्चे स्कूल में शिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो निजी संस्थाएं हैं वो बच्चों से ट्यूशन के नाम के पैसे की वसूली की बात करते हैं। इसको लेकर मनासा में एक जन जागरण मंच बना। उस मंच के माध्यम से जो अभिभावक जिनके बच्चे निजी संस्थाओं में पढ़ते हैं, उनमें एक आक्रोश था, जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो ट्यूशन फीस क्यों दे। इस आक्रोश को लेकर आज मनासा के गेस्ट हाउस में एकत्रित हुए। वहाँ से वो विधायक कार्यालय पहुँचे, एक ज्ञापन विधायक कार्यालय पर उन्होंने दिया उनके प्रतिनिधि को, और उसके बाद वो एसडीएम ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने यह मांग की कि जब स्कूल बंद हैं तो ट्यूशन फीस किस बात की हम दें। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मनासा के एसडीएम को सौंपा और पालकों का जो दर्द था वो भी हमको समझ में आया। उनका जो क्या कहना था वो भी आज हम आपको सुनवाएंगे, क्या उनके मन के अंदर का दर्द है जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो फीस हम किस बात की दें। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस, नो फीस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस।
स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। बालक अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बंद करो। नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस। बालक अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बालक अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बंद करो भाई, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। नो स्कूल, नो फीस, नो स्कूल, no fees, no school, 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 no fees। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। No school, no fees, no school, no fees, no school, no fees। भारत माता की जय। जिनके विरोध में आज मनासा नगर के जन जागरण मंच के माध्यम से मनासा नगर के तमाम नागरिक मनासा के विधायक माधव जी मारू से आग्रह करने यहाँ पहुँचे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी को बंद किया जाए। और ये ज्ञापन हम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नाम से प्रेषित कर रहे हैं। जो ज्ञापन तैयार किया गया है मैं उसका वाचन कर देता हूँ। No school, no fees, no school, no ऑनलाइन के नाम से ले रहे। No school, no fees, no school, no fees। थोड़ा सा चलो भारत अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। No school, no fees, 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 no। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बालक अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बालक अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी no fees, नो स्कूल, no fees, नो स्कूल, no fees, नो स्कूल, no fees। बंद करो भाई, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, शिक्षा व्यापार बंद करो। मंच है गैर राजनीतिक है, ये आम आदमी की समस्या के लिए बनाया हुआ मंच है। और इस मंच के माध्यम से आज जो शिक्षा को लेकर के निजी स्कूलें मनमानी चल रही हैं, बच्चों से फीस वसूली जा रही मनमानी, ऑनलाइन फीस के नाम पर बच्चों से जो है ग्रुप बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से फीस वसूली जा रही है, कई अभिभावक डराया जा रहा है। तो हमारा जन जागरण मंच के माध्यम से ये निवेदन है मनासा की जनता से कि कोई भी व्यक्ति अपने पालक का लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद है फीस जमा नहीं करें। ये अपने बच्चों के भविष्य का मामला है। फिर अब यदि आज मैं मेरी दुकान से कोई सामान बेच नहीं रहा हूँ तो पैसे कैसे ले सकता हूँ? वही मामला है, बच्चे स्कूल गए ही नहीं है, फीस देने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल खुलेंगे, सरकार स्कूल खोलेगी, बच्चों को हम फीस दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के माध्यम से मैं आज एक ज्ञापन जो है हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान के नाम से अनुविभाग अधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। अभिभावक जन ज्ञापन दिया है, ये सीएम साहब तक पहुंचाने का मेरा कर्तव्य भी है और चूंकि मुहिम भी अच्छी मुहिम है, इसमें कोई वो नहीं है, तो अपने वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से इसको आपका सीएम तक पहुंचा। भारत माता की जय। जैसा हम सबको विदित, हम जिस मुहिम को लेकर आज सब इकट्ठा हुए, यही एकता, यही संगठन हम बनाकर रखेंगे, तो आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस लड़ाई को और आगे हम जारी रखेंगे। आप सब अगले 5 दिन में कोई फैसला नहीं होता है तो हम एक बार फिर कोई मीटिंग लेंगे इसी बात की, तो सब जो है व्हाट्सएप और फेसबुक को सूचना मानकर ही आवे। कौन से विद्यालय हैं जो फीस की मांग कर रहे हैं? शहर में हम किसी पर्टिकुलर किसी एक निजी विद्यालय पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना है हम शासन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों को क्या स्कूलों के द्वारा डराया जाता है और एक दबाव बनाया जाता है स्कूलों के द्वारा। तो हम पर्टिकुलर किसी एक विद्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग ये है कि निजी विद्यालय जितने भी हैं, शासन सभी के लिए सर्कुलेशन जारी करें। हम
किसी एक छोटे स्कूल या बड़े स्कूल को लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारी मांग है जितने भी निजी विद्यालय हैं, चाहे वो CBSE बेस्ड हो या MP बोर्ड से बेस्ड हो, सभी निजी विद्यालय की फीस जो है माफ़ होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार के निर्देश आए थे इस तरीके के? सरकार के निर्देश ऐसे भी नहीं आए हैं कि फ़ीस लेना है आपको। यदि सरकार के निर्देश ये नहीं आए हैं कि फ़ीस नहीं देना है तो लेने के निर्देश भी नहीं आए हैं। और मेरा मानना है कि यदि कोई सेवा हुई नहीं है तो शुल्क किस बात का दें। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे? मैं जन जागरण मंच के माध्यम से, जन जागरण मंच एक आम जनता का मंच है, उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मांग पूरी नहीं होगी तो इसके लिए आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगी, चाहे धरना देना पड़े, चाहे हड़ताल करना पड़े, जो होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन इसके लिए फीस माफ़ करवा के रहेंगे। स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है इसको लेकर? आपने स्कूल प्रबंधकों से हमारी बात नहीं हुई। क्षेत्र की इसी हलचल के साथ हम आपसे विदा होते हैं और कल फिर हम आपसे मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। मुझे और हेमंत को इजाज़त दें। नमस्कार और आप देखते रहिए JTV हलचल।